हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में। अयोध्या में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। कब हुआ है? 22 जनवरी को हुआ है। 22 जनवरी 2024 को हुआ है अयोध्या में इनॉग्रेशन, राइट। तो इसका जो भी मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं, अभिजीत मुहूर्त की टाइमिंग क्या थी? 1216 से लेकर 1259 तक की इसकी टाइमिंग थी। लेकिन इसका जो मूल मुहूर्त का टाइम था वो कितना था? 84 सेकंड का था मूल मुहूर्त का टाइम, राइट। अभिजीत मुहूर्त का टाइम कितना था? 1216 से लेकर 1259 तक का था। तो राम जन्मभूमि मंदिर के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो राम जन्मभूमि मंदिर है ना अयोध्या का, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें चांसेस बनते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो ये है राम जन्मभूमि मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ पे बना है? ये राम जन्मभूमि मंदिर जो है, ये लॉर्ड रामा जी की बर्थ प्लेस है। मतलब कि ये माना जाता है कि जो लॉर्ड रामा जी थे उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, राइट। हिंदुओं के ये काफी फेमस गुरु है जो लॉर्ड रामा जी है। तो राम जन्मभूमि मंदिर उनकी बर्थ प्लेस पे बनाया गया है। लेकिन 16th सेंचुरी पे ये जो राम जन्मभूमि मंदिर की जो जगह है, जो साइट है, यहाँ पे क्या बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 16th सेंचुरी में यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, राइट। अब 16th सेंचुरी में तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी गई। लेकिन बाद में 1949 में हिंदुओं का क्या मानना था कि ये हमारे जो लॉर्ड रामा जी है उनकी बर्थ प्लेस है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसी मॉस्क के अंदर, ये जो मस्जिद थी इसके अंदर राम और सीता जी की मूर्ति यहाँ पे आकर रख दी। बाद में 1992 में इस पे अटैक हुआ और ये जो बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ दिया गया, राइट। अब इसका जो डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, हिंदू क्या बोल रहे थे कि ये हमारे रामा जी की बर्थ प्लेस है, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो ये जो डिस्प्यूट पुराना 150 साल से चल रहा था, तो ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बना, या जिसके अंदर 5 जजेस थे। तो 5 जजेस ने नवंबर 2019 को अपना वर्डिक्ट सुनाया, अपना फैसला सुनाया। जो भी ये डिस्प्यूट था, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट जो था, इस पे अपना वर्डिक्ट सुनाया सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का एक बेंच बना था। इसमें टोटल 5 जजेस थे। कौन कौन से थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो उस टाइम के थे, ये इस बेंच में थे। और जस्टिस एस ए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है इंडिया के, अशोक भूषण, एस अब्दुल नाजीर, राइट। ये जजेस थे इस बेंच के अंदर जिन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया। अब इन्होंने अपना फैसला क्या सुनाया? इन्होंने अपने फैसले के अंदर बताया कि यहाँ पे टेंपल की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, डिसीजन आया था, उसमें इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे टेंपल बनना चाहिए, राम जन्मभूमि मंदिर जो है यहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन अब जो बाबरी मस्जिद पहले यहाँ पे बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद के लिए भी इन्होंने 5 एकड़ का एक प्लॉट अलग से अलॉट किया जहां पे मॉस्क बनेगी, राइट। उसके लिए भी, अब मॉस्क को भी इन्होंने इग्नोर नहीं किया, मॉस्क के लिए इन्होंने अलग से जगह मॉस्क बनाने के लिए उनको दे दी। लेकिन जिस जगह पे मॉस्क बनी हुई थी पहले, बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बनाने की परमिशन दे दी गई थी, राइट। अब इसको डिजाइन किसने किया था? जो राम जन्मभूमि टेंपल है, इसको डिजाइन किसने किया था? फेमस आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा ने, राइट। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये जो टेंपल है इसको डिजाइन किसने किया, आर्किटेक्ट कौन थे? तो आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत बी सोमपुरा। अब जो चंद्रकांत बी सोमपुरा थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे प्रभाकर सोमपुरा, इन्होंने गुजरात में 1949 में सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया था, राइट। अब ये जो हमारा राम जन्मभूमि मंदिर है, ये किसने डिजाइन किया था? फेमस आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा में। अब देखो, ये चंद्रकांत बी सोमपुरा ने
हमारा जो राम जन्मभूमि टेम्पल है उसको डिजाइन किया। अब ये तो देखो क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ साथ इनके जो ग्रैंडफादर थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है 1949 में उसको किसने डिजाइन करा था, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कौन थे? प्रभाकर सोमपुरा जी, राइट। 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बनी थी और उस टीम में जो बाबरी मस्जिद, जिसको राम जन्मभूमि माना जाता था उस टाइम पे 1976 में, वहां पे उस टाइम पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम बनी थी उन्होंने बोला कि ये जो जगह है बाबरी मस्जिद वाली, इसकी एक्सकवेशन करी जाएगी, जहां पे एक्सकवेशन करी जाएगी और यहाँ पे देखा जाएगा कि ये वाली जो जगह है ये एक्चुअल में लॉर्ड रामा जी की जन्मभूमि है भी या नहीं है। और ये जो एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बनी थी, इस टीम को लीड कर रहे थे प्रोफेसर बीबी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बनी थी उसको लीड कर रहे थे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो प्रोफेसर बीबी लाल थे ये 1968 से लेकर 1972 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, इसीलिए जहां पे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई लिखा गया है, राइट। एएसआई की जो टीम बनी थी उसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर बीबी लाल। अब ये जो टीम बनी थी, इस टीम के एक मेंबर थे के मोहम्मद। के मोहम्मद जो थे ये ओनली मुस्लिम मेंबर थे इस एक्सकवेशन टीम के। और ये जो मुस्लिम मेंबर थे, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसे मुस्लिम मेंबर थे जिन्होंने ये बोला था कि एक्सकवेशन में एक्चुअल में ये बात सामने आई है कि जहां पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है वहां पे किसी टाइम पे जो लॉर्ड रामा जी है उनका जन्म हुआ था। तो सच में ये राम जन्मभूमि है, राइट, एक्सकवेशन में। क्योंकि जब इन्होंने एक्सकवेशन करी तो वहां पे इनको कुछ मूर्तियां मिली, हिंदू मूर्तियां मिली, जहां से ये पता चला कि ये सच में राम जन्मभूमि है। अब वापस चलते हैं बीबी लाल जी पे। जो बीबी लाल जी थे इनको 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया था 2021 में। लेकिन बाद में सितंबर 2022 में बीबी लाल जी की डेथ हो जाती है, राइट। इनकी डेथ कब हुई थी? सितंबर 2022 में। अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल की। अब देखो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। अब ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो राम जन्मभूमि मंदिर है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? नगारा स्टाइल। ज्यादातर जो नॉर्थ इंडियन के टेम्पल है उनका नगारा स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। जो साउथ इंडियन के टेम्पल होते हैं उनका कौन सा स्टाइल होता है? द्रविडियन स्टाइल, राइट। ईस्ट वेस्ट लेंथ है इसकी 380 फीट की, विड्थ है 250 फीट और हाइट है 161 फीट की, राइट। ये वाले जो इसके डायमेंशंस है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल पिलर्स की बात करें 392 पिलर्स है और 44 डोर्स है। अब इस मंदिर को बनाने के लिए अलग अलग पत्थर यूज किए गए थे। कौन कौन से पत्थर यूज किए गए थे और वो कहां से मंगवाए गए थे, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन से पत्थर यूज किए गए थे? मकराना मार्बल, पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, कलर्ड मार्बल, ये जो पत्थर है ये इसके कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए थे। और इस मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है ना उसमें कहीं पे भी आयरन यूज नहीं किया गया। आयरन कहीं पे भी यूज नहीं किया गया इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन में। अब इसमें जो ब्लैक स्टोन यूज किया गया था, ब्लैक स्टोन यूज किया गया था लॉर्ड राम जी की मूर्ति बनाने के लिए। वो कहां से आया था? कर्नाटका से। ब्लैक स्टोन कहां पे आया था? कर्नाटका से। और ब्लैक स्टोन यूज किया गया था लॉर्ड राम जी की मूर्ति बनाने के लिए। टेम्पल की कोर बनाने के लिए जो पत्थर यूज किया गया था मकराना मार्बल था और वो कहां से आया था? राजस्थान से। जो एंट्रेंस गेट पे मूर्तियां हैं उसको कौन से पत्थर से बनाया गया है? पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। और पिंक सैंडस्टोन कहां से आया था? राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से, राइट। एंट्रेंस गेट पे जो मूर्तियां बनाई गई है वो पिंक सैंडस्टोन से बनाई गई है जो कि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आई है, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं डोर्स की। जो वुडन डोर्स बने हुए हैं मंदिर के अंदर और जितना भी हैंडक्राफ्टेड फैब्रिक्स है, उसके लिए जो लकड़ी यूज हुई है वो लकड़ी कहां से आई है? अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा से। और इसका जो अष्टधातु बेल है, जो घंटा है मंदिर का, राइट, वो उसका वेट कितना है? 2100 kg का वो घंटा है, अष्टधातु बेल। और वो कहां से आई है? गुजरात से आई है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने लायक, जो राम लल्ला जी की जो है मूर्ति है, उनके जो माथे पे तिलक है वो क्या है? वो सूर्य तिलक है, सोलर पावर्ड सूर्य तिलक है। मतलब कि उनके मतलब वो जो मूर्ति है वो इस तरह से बनाई गई है, उनका जो तिलक लगाया गया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है। हमारे जो CSIR के साइंटिस्ट है उन्होंने ये डिजाइन किया है कि जैसे ही रामनवमी आएगी, रामनवमी के दिन जो सन की पोजीशन है वो इस तरह से होएगी कि वो जो सन की सन रेस है वो सीधी लॉर्ड जो राम लल्ला जी है उनके माथे पे पड़ेगी, जो सूर्य तिलक है तिलक के पे पड़ेगी और सूर्य तिलक अपने आप से चमकेगा। मतलब कि एक सोलर सिस्टम वहां पे बनाया गया है सूर्य तिलक के ऊपर। जो उनके माथे पे तिलक लगाया गया है वो सन रेस से, रामनवमी में जैसे ही सन की पोजीशन चेंज होएगी वैसे ही जो सनरेज है वो उनके माथे पे पड़ेगी, जो सूर्य तिलक लगाया गया है सूर्य तिलक पे पड़ेगी और वो सूर्य तिलक अपने आप चमकेगा रामनवमी के दिन, राइट। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं इनॉग्रेशन की। जो मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का जो टाइम था, अभिजीत मुहूर्त था, उसमें अभिजीत मुहूर्त का टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। 1216 से लेकर 1259 तक का था। 1216 से लेकर 1259 तक का था जो अभिजीत मुहूर्त था, लेकिन उसके अंदर जो मूल मुहूर्त का टाइम था वो था 84 सेकेंड्स का, राइट। अब पंडित कौन से थे? पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम काशी, चूज द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट चूज किया गया है मूल मुहूर्त का, इसको हमारे जो फेमस पंडित थे गणेश्वर शास्त्री जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर है काशी के, तो उन्होंने यहाँ पे जितना भी जो मुहूर्त है उन्होंने किया है। अब यहाँ पे जो मूर्ति है राम जी की, एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें राम जी की एज 5 इयर्स की दिखाई गई है। और वो जो मूर्ति बनी है वो ब्लैक स्टोन की बनाई गई है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है अरुण योगीराज जी ने, जो कि मैसूरू बेस्ड स्कल्प्टर है अरुण योगीराज जी, राइट। तो ये जो अरुण योगीराज जी है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।